तो आज आलमी यौम मज़दूर इंटरनेशनल वर्कर्स डे है 1 मई, और इस दिन दुनिया के बहुत से ममालिक में छुट्टी दी जाती है। और जो लोग नहीं जानते कि इस दिन क्या हुआ था, उनके लिए थोड़ी सी तारीख बता दूँ। फ्रेडरिक नीशा, जो मेरे फेवरेट फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने कहा था कि 2 किस्म के लोग होते हैं, फ्री मैन एंड स्लेव्स, आज़ाद और ग़ुलाम। और उन्होंने कहा था कि whoever does not have 2/3 of his day for himself then he is a slave। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अपने दिन का 2/3 हिस्सा उसके अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तो वो ग़ुलाम है, आज़ाद नहीं हो सकता, चाहे वो जितने मर्ज़ी पैसे कमा रहा है। यानी कि दिन के 24 घंटे में से अगर 8 घंटे आपने किसी काम के लिए किसी को दिए हैं, और बाकी जो आपके पास शेयर बचा है 16 घंटे का, वो अगर आपके पास अपना नहीं है, अपने ख़ुद के लिए नहीं है, तो आप एक ग़ुलाम हैं। तो बात इस तरह से है कि 19वीं सदी के आखिर में शिकागो के मज़दूर अमेरिका के अंदर उन्होंने एक एहतजाज किया, जहाँ पर एक बम फेंका गया और एक पुलिस वाला मर गया, और उसके बाद में पुलिस वालों ने फायर खोल दिया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। वो एहतजाज इस बात पर कर रहे थे कि हमें 8 घंटे की शिफ्ट से ज़्यादा काम ना करवाया जाए, क्योंकि उस टाइम वहाँ 16 घंटे उनसे काम लिया जा रहा था। तो वो जाने देकर उन मज़दूरों ने इस प्रिंसिपल को सेट कर दिया। इस इवेंट को हे मार्केट अफेयर कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ज़्यादा उसकी डिटेल में जाना हमारा मकसद नहीं है। तो उसकी वजह से 8 घंटे की जो शिफ्ट थी वो इस्टेब्लिश हुई, और अगर आप आज 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं या अगर इससे ज़्यादा करते हैं, तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम के पैसे मिलते हैं, या नहीं भी मिलते तो एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि यार 8 घंटे काम होना चाहिए। तो वो हे मार्केट अफेयर और शिकागो के जो शहीद हैं उनके लिए है। मतलब उन्होंने इस रवायत को सेट किया, और फिर एक वेव चली, रशिया के अंदर भी एहतजाज हुए 1905 से शुरू होकर, फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन बाद में आई, तो उसके तो और मकासद भी थे। तो इस तरह चलते चलते ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि दिन के 2 हिस्से आपके अपने लिए होने चाहिए, एक हिस्सा सरमायादार के लिए होना चाहिए सिर्फ। तो वो सारा कुछ आज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये वक्त है ये सोचने का। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो इतना अहम है, जिसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की आज तक, मैंने भी पिछले साल की थी लेकिन उसकी इतनी रीच नहीं रही, वो ये है, और उस मसले का जो नाम है ना, वो नाम है फ्री इंटर्नशिप्स। हम देखते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में आजकल खुल रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक रवायत पकड़ ली है कि वो बोर्ड लगा देते हैं फ्री इंटर्नशिप का अपने दफ्तरों के बाहर, या फिर फ्री इंटर्नशिप का तो नहीं, इंटर्नशिप का, और इसके अलावा अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि हमें इंटर्नीज़ दरकार हैं। अब वो इंटर्नीज़ की आड़ में करते क्या हैं, वो आप सबको बुलाते हैं, आपसे काम लेते हैं, और वो कहते हैं हम तो आप पे एहसान कर रहे हैं, आपको काम सिखा रहे हैं, तो आप वो काम करते हैं। और उससे होता ये है कि आप 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, अपने जेब से पेट्रोल खर्च के जाते हैं, और आपको कुछ भी नहीं मिलता। और वो जब आप उनसे पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें काम नहीं सिखा रहे। तो ये फ्री इंटर्नशिप की आड़ में इतना बड़ा इस्तेहसाल होता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी की हुई है, और मैंने देखा भी हुआ है कि मीडिया के अंदर भी इस तरह ही होता है कुछ जगहों पे, कि वो आपको बुला लेते हैं, आपसे 6-6 महीने बिठा के मुफ्त काम करवाते हैं, और जैसे ही आप पैसों का मुआवजे का मुतालबा करते हैं, तो वो आपको धक्का देकर साइड पे कर देते हैं, और उसके बाद में वो आपको कहते हैं कि यार हम किसी और इंटर्नी को रख लेते हैं फिर। तो वो एक सर्कल चलता रहता है, और लोग आते रहते हैं, जो पैसे मांगता है उसको निकाल देते हैं, दोबारा इंटर्नी को बुला लेते हैं। तो बात ये है कि आप किस पे एहसान कर रहे हैं ये फ्री इंटर्नशिप देकर, क्योंकि अगर आप किसी को स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको एक तजुर्बा हासिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो साथ साथ रियल टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चला भी रहा है। ऐसे इदारे भी हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को इंटर्नी चलाई जा रहे हैं, सिर्फ जैसे ही पैसे मांगते निकाल देते हैं उनको, बैंक्स के अंदर और जगहों के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर और जगहों पे ये हालत है। तो इस तरफ किसी लेजिस्लेटर का ध्यान जाता ही नहीं है। किसी भी जो हमारा जो वज़ीर मेहनत साहब हैं, उन्होंने भी कोई मेरा ख्याल है आज तक इस पर बात नहीं की होगी, ना पाकिस्तान की तारीख़ में इस पर बात हुई है कि यार ये इन बच्चों का जो इस्तेहसाल आप कर रहे हैं, बुलाकर इनको, अगर आप इनको मुआवजा नहीं दे रहे तो ये उन पर एहसान तो नहीं है। या तो अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम का उसको नाम देकर उनको साइड पे कर दें, उनको सिखाएं और फिर मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, लेकिन वैसा आप कर नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, मैंने पहले भी इस पर बात की थी। तो लेबर यूनियंस के जो हालात हैं, वो डॉन के एक आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ 3% मज़दूर पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो किसी लेबर यूनियन का हिस्सा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और उसका असर क्या पड़ता है? उसका असर जनाब ये पड़ता है कि जब किसी मज़दूर की नौकरी जाती है या फिर उसके साथ जुल्म होता है, उसको पैसे मुआवजा नहीं मिलता, तो उसकी कोई आवाज़ ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कराची के अंदर मलीर के जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीन के ऊपर बहरिया टाउन बदमाशी कर रहा है और वो बिल्डोज़र चला रहे हैं उसके ऊपर।
और उनके घरों को गिरा रहे हैं, और वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बेरिया जुल्म कर रहे हैं, देखो ये पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे हैं, देखो सर। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जो कि रोटी कपड़ा मकान से जिसका आगाज़ हुआ था, जो मज़दूर के लिए वजूद में आई थी पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल खामोश है सरमायादार के आगे, और वो बोलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो भी उनके हामी हैं, वो भी साथी हैं उनके। तो वहाँ पर जो घर उनके गिर रहे हैं, अब उनके ख़िलाफ़ बोलने वाला कौन है? चंद मज़दूर, सिर्फ लेबर यूनियन का वो हिस्सा नहीं है, इसीलिए कोई एक कलेक्टिव फ़ोर्स नहीं आती। तो यूनियन तोड़ना जो है वो शुरू से हमारे रियासत का बड़ा शौक़ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो या लेबर यूनियन हो। और इसके लिए आपको मार्क्सिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें मार्क्सिस्ट यूटोपिया को या हर चीज़ को। आप प्रैक्टिकली बात करें कि क्या इन मज़दूरों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है। या मॉडर्न पढ़े लिखे नौजवानों की बात अगर आप करें तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, सर पे तलवार लटक रही होती है कि यार कल लात मार के निकाल देंगे, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आपने 10 साल भी काम कर लिया ना, एक दिन फ़ोन आएगा यार सुबह से ना आना प्लीज़, घर ही रहो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी लेबर यूनियन का पार्ट होते, किसी वर्कर यूनियंस का पार्ट होते, तो जो सरमायादार आपको धक्का मार के निकाल रहा है ना, उसको डर होता कि अगर मैंने इसको निकाला कर बाहर एहतजाज शुरू हो जाएगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा मैंने क्यों निकाला इसको। लेकिन बात यही है कि कोई आपको यूनियनाइज इकट्ठे होने देता ही नहीं सरमायादार। उसे पता है कि आप लोग इकट्ठे हो गए तो मेरी पावर तो टूट जाएगी, तो वो इसीलिए इस तरफ आपको आने देता ही नहीं है। उसने कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों का जो आगाज़ था ये 1980s के एंड पे हुआ बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट में, आयरॉनिकली, क्योंकि IMF वगैरह ने बड़ा प्रेशर डाला और ये सब किया। प्राइवेटाइजेशन की एक सर्च शुरू हुई। प्राइवेटाइजेशन का आर्गूमेंट मैं नहीं कर रहा, वो जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ मैं नहीं जा रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियाँ देते हैं ना, तो फिर उस जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं आपसे, नीचे लिखा होता है कि इदारे की ये हक़ है कि वो जब भी आपको धक्का मार के निकाल दे, आप कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो आप उस पर साइन करके पैसे लेना शुरू कर देते हैं। ये पहले नहीं था पाकिस्तान के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियाँ जब देते हैं आप लोगों को, तो वो हमेशा इनसिक्योर नौकरी पे काम करते हैं। घर में बच्चे बैठे हुए हैं, बीवी बैठी हुई है, बुरे हालात हैं, तालीम के अखराजात हैं, सेहत के अखराजात हैं, कोई देखता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जब दिल करता है फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से। तो आज 1 मई का दिन सिर्फ छुट्टी मनाने की बात नहीं है, ये निशूज़ पे सोचने की बात है कि ये सरमायादार आपको किस तरह से तोड़ चुके हैं। आपकी कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं है, किसी लेबर यूनियन का पार्ट नहीं है। 3% मज़दूरों के अलावा 97% बगैर यूनियन के काम कर रहे हैं। कोई उनको धक्का मार के निकाल दे, कोई तनख्वाह ना दे, कोई पैसे अदा ना करे, कोई मुआवजा ना दे, कोई कुछ नहीं कह सकता सरमायादार को। जो मैंने बैरियर टाउन वाली आपको मिसाल दी है, हुकूमतों ने घुटने टेक दिए हैं उनके आगे, इतने वो तगड़े हो चुके हैं। मीडिया पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं इसके इम्प्लीकेशंस भी क्या होंगे। तो बात ये है कि ये टाइम है रिव्यू करने का और सोचने का, मुतालिबा करने का कि ये फ्री इंटर्नशिप्स, दूसरी चीज़ लेबर यूनियंस, और तीसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियाँ। ये 3 जो चीज़ें हैं ना, ये आज के मज़दूर की, आज के वर्कर की, पढ़े लिखे नौजवान की सबसे बड़ी, उसके लिए जो एक ज़हर कातिल बना हुआ है वो ये हैं। और पहले मुझे बहुत से दोस्त बता चुके हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो चंद वज़रा भी हमारे देख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद किसी वज़ीर के या किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के जहन में ये बात डले कि इंटर्नशिप पे तो कोई काम करो यार। ये बच्चों का जो इस्तेहसाल हो रहा है, पढ़े लिखे नौजवान जो लाखों रुपए लगा के डिग्री लेकर आते हैं, उनको मुफ्त के तौर पर उनको यूज़ करके डिस्कार्ड कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये टाइम है कि आप सब लोग पुश करें लेजिस्लेशन के लिए, आवाज़ उठाएँ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाएं कि आज 1 मई के दिन बहुत से हकूक़ जो हमसे छीने गए हैं वो हमें वापस दिए जाएं। थैंक यू।